नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मिशन पाठशाला में। मैं चंद्रभान सैनी आपके लिए रेगुलर क्लास चल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, आज अपनी दूसरी क्लास होगी। कल वाली क्लास में मैंने परसेंटेज एकदम बेसिक किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखो एक ये वाला क्वेश्चन रह गया था कल अपना, है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं मेरे बच्चों, समझो ध्यान से। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी? 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष महामारी के कारण जनसंख्या में 10% घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? भाई दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो समझो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 50,000। ठीक है, 50,000 ऐसा भी ये मैंने लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% बढ़ोतरी। तो 5% का मतलब मैं कह दूंगा 105 बटे कितना 100, या फिर क्या कह दूं 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 20%, एक की वृद्धि होगी तो 21/20। तो इसका अनुपात करोगे तो 21/20 ही आएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष महामारी के 10% की कमी, 10% कम हो जाती तो कितना हो जाएगी? 90 बटे कितना 100, 90 बटे 100। और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर कितनी? 4%, तो 104 बटे प्यारे बच्चों कितना 100। ये वाला समीकरण बन गया। इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करोगे 2 0 से 2 0 स्वाहा, फिर 2 0 से 2 0 स्वाहा, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, फिर 5 को काट लो, 5 दूनी 10, और 2 का भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या बच गया प्यारे बच्चों? 105 गुणा 9 गुणा 5 2। इसको हल करोगे तो एक चीज बताओ मेरे को, 105 को 9 से गुणा करूंगा मैं तो कितना आएगा? 945, 945। और 945 को प्यारे बच्चों 52 से गुणा करोगे। दुनिया का सबसे इजी पैटर्न है, 5 दूनी 10, हंस लगे 4 दूनी 8 है कितना 9। यहाँ कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 1890। और यहाँ कितना आ जाएगा? 55 25, 5 के 20, 20 और 2 22, हासिल की 2, 9 5 45, 45 और 2 कितना 47। ये लो है साहब, 0 9 और 5 14, 8 2 10 रे 11, 7 रे 8 रे कितना 9, 4 4 का 4, 49 140। तो 49 140 कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के लिए मैं से कह रहा हूं कि जितने टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप इतना कर लेना। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका एक भी टाइप नहीं छूटेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? बट कंडीशन ये है कि आप लोगों को रेगुलर क्लास रखनी है। अगर किसी को लगेगा मेरे को पता है कि किसी को, क्योंकि किसी को पढ़ा हुआ ही नहीं है, भाई साहब अब तक नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। ये आपके दोनों टाइप से है। एक तो आपका इसमें क्या हो रहा है? एमसीक्यू हो रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आपके क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन हल हो रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो 2 नंबर ये क्वेश्चन हो गए थे अपनी, ये हमारी टेस्ट सीरीज थी मेरे बच्चों। अगर अब तक भी किसी ने नहीं खरीदी है ना, तो अब भी खरीद लो भाई, फायदे में हो। 99 रुपए में, अरे 99 रुपए में कुछ नहीं आता। बाहर जाते हैं ना समोसा कचौड़े खाने, तो इतने में तो इतना खर्चा हो जाता है ना, कुछ भी नहीं आता। बट ये है कि एक बार इसको आप ज्वाइन कर लोगे, टेस्ट वगैरह लगाओगे ना, तो राजस्थान पुलिस की आराम से जॉब मिल जाएगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? ठीक है, विनोद सर के द्वारा चलाई गई है हमारी ये। 4 नंबर हो गया था, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर भी हो गया था, 8 9। आप लोगों को प्यारे बच्चों मैंने 10 नंबर क्वेश्चन टास्क दिया था। अरे बोलो दिया था कि नहीं? सर आपने दिया था, बिल्कुल। एक संख्या 75% उसी संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, तो उस संख्या का 25% कितना है? बताओ भाई कितना आएगा? ये मैंने आप लोगों को टास्क दिया था। ठीक है, तो कितना आएगा? एक संख्या के 75%। देखो भाई, मैं इसका बेसिक समीकरण बना के छोड़ रहा हूं। बेसिक समीकरण क्या कर रहा हूं? बना के छोड़ रहा हूं, फिर वो काम आप लोगों का है। बट मैं इसको डायरेक्ट सोर्स से करूंगा। कैसे करूंगा समझना। मैंने मान ली वो संख्या क्या है? अक्स है। क्या मान ली? संख्या क्या है? अक्स है। अक्स का 75% के लिए कहा, तो अक्स का 75, अक्स 75 बटे 100। उसी संख्या के 40% से उसी संख्या, वही संख्या है अक्स का कितना 40%, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना कर दोगे 100। ठीक है, मैं कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। 40% से कितना अधिक है? 304.5 अधिक है। मतलब ये अक्स का 75%, अक्स का 40% से 304.5 अधिक है। इसका मतलब अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इधर में 304 पॉइंट कितना जोड़ दूं? 5 जोड़ दूं कि नहीं जोड़ दूं? बोलो।
अगर इधर 304.5 जोड़ दूंगा तो यहां से किसका मान निकाल लेना प्यारे बच्चों, अक्स का मान निकाल लेना, आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। बट मेरी बात समझो, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे भाई, कोई संख्या किसी संख्या का 75%, ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं, इसका मैंने 75% लिख लिया, ठीक है। उसी संख्या की 40% से कितना अधिक है, इधर आप 40% ही लिख लो, और 40% से कितना अधिक है ये 75%, 304 पॉइंट कितना है, 304 पॉइंट कितना है, 5 है। ये भी मैं आपको लोगों लिख रहा हूं, वरना मेरे को पता है कि 40% और 75% का डिफरेंस कितना आ रहा है, 35% आ रहा है। तो सर 35% की वैल्यू सीधी सीधी बात है कि 304 पॉइंट कितना है, 5 है। तो बस बात खत्म। 35% की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 304 पॉइंट कितनी है, 5 है। तो यहां से अपने को कितना परसेंट चाहिए, उस संख्या का 25% चाहिए, तो 35% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी 304.5 बट्टे कितना हो जाएगा, 35। और 25% की वैल्यू चाहिए, तो 25% की वैल्यू चाहिए तो गुणा में डायरेक्ट क्या कर दूं, 25 कर दूं। ये चीजें देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। सर कैसे कर दिया, चूंकि वाला सिस्टम है, चूंकि वाला है कि चूंकि 35% बराबर 304 है, तो 1% बराबर 304 बटे 5, 304.5 बटे 35, और 100% निकालना होता तो गुणा 100 करते, 25% निकालना है तो गुणा कितना करोगे, 25 करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां से काटने पीटने का काम बचा है, 5 से काट लो, 5 समते 35 और 5 से 25, फिर 5 7 को काट लो, इसको 7 को काटोगे तो 7 से कटेगा कितनी बार, 7 चौके 28, कितना बच गया 2, 7 तियां 21, फिर कितना बच गया भाई 21, फिर कितना हो गया 21 3 और 7 पंजे 35, 43 पॉइंट कितना 5। पॉइंट हटा के भी आप 10 करके भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 43.5 को 5 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों, 43.5 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो समझना, 40 को 5 से गुणा कर दो 200, और 3.5 को 5 से गुणा करोगे 5 3 15, और आधे को 5 से गुणा करोगे तो कितना 2 2.5, तो 15 और 2 17.5, तो ये कितना हो गया 217.5 हो गया। 217.5 कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 217 पॉइंट प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, जितना इतना करवा रहा हूं ना, इतने में आपका काम हो जाएगा। भाई देखो, आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, समझ रहे हो, अगर पढ़ाई की है उसके लिए तो ये एमसीक्यू रिवीजन हो जाएगा, और जिसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग निकालो, कैसे पैटर्न हो रहा है कैसे निकल रहा है मैं बता रहा हूं, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो भाई, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। एक चीज बताओ, कुल एक विद्यालय है उसमें 70% क्या है, गर्ल्स हैं, तो बाकी कौन बच गए, 30% कौन बच गए, अरे 100% ही होते हैं अपने आप में, तो 30% कौन बच गए, बॉयज। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि 30% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 30% बॉयज बच गए, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, तो यहाँ से 100% का मान निकाल दो। अभी तो मैं आपको यहाँ पे 1% ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बट्टे कितना 30, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो गुणा कितना कर दोगे प्यारे बच्चों, 100 कर दोगे। डायरेक्ट करना सीख जाओ तब भी काम चलेगा। 3 से काटोगे 0 से 0, 0 से 0, 3 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 17 बार कटेगा। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1700 आ जाएगी। ये लो बात खत्म। 1700 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा पेन, ठीक है, कितनी आ जाएगी 1700। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, संतरे का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। हमेशा ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को समझाओ। इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझ लूंगा। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपके ऐसे वाले क्वेश्चन कभी कभी संतरा दे देगा, कभी केला दे देगा, है ना, कभी सेब दे देगा, कुछ भी दे दे, आराम से बना सकते हो। सबसे पहले मेन बात समझो मेरी बात। एक तो चीज होती है क्या, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, मूल्य। रेट का मतलब क्या होता है, मूल्य। एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी को मैं क्यों लिख रहा हूं, और इसको अपन मात्रा भी बोल सकते हैं क्वांटिटी का मतलब, और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, खपत भी बोल सकते हो,
क्या बोल सकते हो, खपत भी बोल सकते हो। एक चीज बता दो मेरे को, रेट को क्वांटिटी से गुना कर दूं मैं, रेट को क्वांटिटी से गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा। अरे कुल खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर, आप बोलोगे कि बिल्कुल कुल खर्चा आ जाएगा। कुल खर्चा यहाँ मैं क्या लिख दूं इसको, कुल मूल्य, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुल खर्चा या कुल मूल्य। एक मिनट, ठीक है, कुल खर्चे हैं। तो यहां से क्वेश्चन को समझो, संतरे का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो से घटाकर कितना कर दिया गया, 30 रुपए प्रति किलो। मतलब पहले संतरा की रेट थी ना, यहाँ रेट लिख देता हूं मैं, संतरे की पहले रेट का मतलब मूल्य, पहले 40 रुपए प्रति किलो था और अब कितना कर दिया गया, 30 रुपए प्रति किलो कर दिया गया। अगर मैं रेट को क्वांटिटी से गुना करूं, मेरे को खपत का पता नहीं यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी से कितनी करूं, बट मेरे को इतना पता है कि रेट को क्वांटिटी से गुना करता हूं तो इसका पहले वाले का खर्चा आएगा, इसको इससे गुना करूंगा तो ये दोबारा जो मैंने चेंज किया उसका खर्चा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे इसका मतलब इसको कौन सी संख्या से गुना करूं कि ये भी संख्या है और ये संख्या है, और इसको कौन सी संख्या से गुना करूं कि ये संख्या है, और जो संख्या आएंगी ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो खर्चा परिवर्तित आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, रेट होती है ना जितने से जितनी होती है उसका रिवर्स कर दिया करो, आंख मीच के आपका आंसर आ जाएगा। जैसे रेट पहले कितनी थी, 40 से 30 थी, अगर अनुपात में करेंगे तो 4:3 हो गया, और अगर ऐसा कैसा रखोगे तो बोलो इसका रिवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 30:40 हो जाएगा, 30 अनुपात कितना 40, और अगर 4:3 लेते तो 3:4 कर देते। हमेशा अनुपात में रखा करो, ये वाला क्वेश्चन तो मैं इससे बता रहा हूं, बाकी हमेशा क्वेश्चन कैसे रखा करो, अनुपात में। जैसे कैसे, अनुपात रेट का कितना आ गया 4 अनुपात, प्यारे बच्चों कितना आ गया 3 आ गया, तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्वांटिटी में कितने की वृद्धि हो रही, कमी हो रही, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, मूल्य 1200 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो मूल्य कितना आएगा 1200 आएगा, सॉरी 12,000 आएगा, सॉरी 1200 आएगा, ठीक है। तो देखो मूल्य अपरिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहां से बस क्वांटिटी का पूछा, क्वांटिटी में क्या परिवर्तन होगा, 30 से 40 होगी, क्वांटिटी कितनी बढ़ गई 10 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई 30 पे बढ़ गई, और गुणा कितना 100। ऐसे ही तो करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ये इतना तो बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 में 3 का भाग दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये लो बात खत्म। 33 से 1/3 कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है 33 से 1/3। ऐसे ही इसमें करोगे कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पे 3 पे, और गुणा कितना 100। ये लो भाई साहब, इसको हल करोगे तो 33 से कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक चीज बताओ मेरे को, वर्त की त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं तो वर्त की आपको वर्त का थोड़ा सा मैं बायोडाटा बता देता हूँ। वर्त क्या होता है, सर्किल होता है, ठीक है। वर्त की त्रिज्या ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या में आप लोग कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हो, 100% की। तो 100% का मतलब अगर मैं 100% का फ्रैक्शन बनाऊंगा ना, 100% का फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं सर, 100/100 हो जाएगा, तो 100/100 कितना हो गया 1/1 हो गया। मतलब पहले वर्त की त्रिज्या अगर 1 थी, पहले वर्त की त्रिज्या 1 थी तो वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दूंगा, तो अब वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों 2 हो गई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल में वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। एक चीज बता दो मेरे को, वर्त का क्षेत्रफल दोनों जगह पाई तो कॉमन रहेगा, पहले वाले वर्त में भी पाई वही रहेगा, दूसरे वाले वर्त में भी पाई वही रहेगा, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई को लेने की जरूरत है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो डायरेक्ट देखो, मैं अगर पहले वाले की त्रिज्या 1 है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले, फिर बाद में करूंगा डायरेक्ट। πr², आर पहले वाली कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसे ही इसका अनुपात हो जाएगा 2 πr², इसकी r कितनी है 2 है तो इसका स्क्वायर। तो पाई से तो पाई बोलो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात कितना आ गया 4 आ गया। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है, कितने पे 1 पे, और गुणा कितना 100। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर 300% की वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 3000 की जगह 300% कर लो प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 300%। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बोलो है कि नहीं। अगर आप एक चीज बताओ मेरे को, ऐसे ही वर्ग का पूछा है, मैंने कल आपको बताया था, ऐसे ही वर्ग का पूछ लिया था, वर्ग की भुजा क्या होती है, तो ये आपको छोटे मोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयत का पूछे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत वाले क्षेत्रफल लंबाई का देगा अलग से, चौड़ाई का अलग से देगा, तो लंबाई को किससे गुना कर दोगे, चौड़ाई से गुना कर दोगे, आयत का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। ये लो कहते ही आयत हाजिर हो गया भाई।
वो कहते हैं ना, शैतान को याद करते ही शैतान हाजिर। ऐसे ही अपन ने किसको याद किया, एक मिनट, आयत को याद किया और आयत क्या हो गया, हाजिर हो गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40% और 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो भाई, पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भाई साहब आयत बना हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई में कितने परसेंट की, इसकी इसको एल मान लो, इसको बी मान लो, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया एल इंटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, एल इंटू क्या हो जाएगा, बी। अब देखो लंबाई में 40% की, मैंने कहा था ना फ्रैक्शन से आराम से इजीली बना दोगे, 100 से 140 करोगे क्वेश्चन लंबा बनेगा। अगर 40% का फ्रैक्शन आता है आपको, 40% का मैंने भिन्न बता दिया, आप कैसे निकालते हैं, भिन्न निकालना सीख गए। 40% का भिन्न होता है कितना, 2/5। अगर मान लो पहले आयत की लंबाई की बात करूं मैं, लंबाई की, लंबाई पहले कितनी थी, नीचे वाली हमेशा मूल वाली होती है, तो पहले लंबाई कितनी थी, 5, वृद्धि हो रही है, तो बोलो लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हो रही है, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल, मैंने इसका तो पोस्टमार्टम कर दिया। ऐसे ही इसका कर दिया तो वैसे आप चौड़ाई का भी कर दो। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 30% की, 30% का भिन्न निकालो, 30% का भिन्न कितना होता है, 3/10। समझ गए कैसे होता है, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना लगाओगे, 100, जो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3/10 बच जाएगा। तो पहले चौड़ाई कितनी थी इसकी, 10 थी, अब वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो 10 में 3 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, अब चौड़ाई 13 हो जाएगी। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये पहले वाले की बात है और ये दूसरे वाले की, पहले वाले की लंबाई 5 है, चौड़ाई 10 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 50 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में पहले वाले की लंबाई, दूसरे वाले की लंबाई 7 है और इसका चौड़ाई कितनी है, 13 है, तो 13 समते कितना हो जाएगा, 91। तो क्षेत्रफल एरिया इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों, एरिया सर आप बोलोगे 50 से कितना हो गया, 91 हो गया, 50 से 91 हो गया, तो बताओ मेरे को वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। आप बोलोगे सर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50 से कोई संख्या ज्यादा आ जाएगी तो वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 41 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, 50 पे हो रही है, और गुणा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100। 50 दूनी कितना, 100, 41 का दुगुना कितना होता है, 82%। तो 82% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर इजी पैटर्न में पूछेगा ना आपको क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15। देखो भाई, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाती है। इस क्वेश्चन का तो मैं पैटर्न आपको फिक्स बता रहा हूं, और 4-5 क्वेश्चन यही क्लास में ओरली करा दूंगा, आपको चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, किसी संख्या में हमेशा ध्यान रखना, समान संख्या की वृद्धि की जाती है और समान संख्या की क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आपका प्रतिशत परिवर्तन माइनस में आएगा। माइनस का मतलब नेगेटिव होगा, हमेशा कमी आएगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। और वो कमी कितनी आएगी, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं क्वेश्चन में x% की मैं वृद्धि कर देता हूं और x% की मैं क्या कर देता हूं, कमी कर देता हूं। वृद्धि का मैं ऐसे ऊंचा साइन ले रहा हूं, कमी का मैं नीचा साइन ले रहा हूं, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में x²/100% की क्या आएगी प्यारे बच्चों, कमी आएगी। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कमी 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 वाला कौन सा ऑप्शन है। कमी वाला भाई साहब, इसमें वृद्धि हो रही है, होगा क्या, नहीं होगा, वृद्धि हो रही है, होगा क्या, नहीं होगा। एक इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को तो देखते ही आप लोग टिक कर दोगे, अगर इतना समझ लिया तो। 4% की क्या होगी, कमी होगी। मुझे नहीं पता 4% होगी, बट मेरे को इतना पता है कि कमी वाला एक ही ऑप्शन है, तो कमी वाला एक ही ऑप्शन है, तो बोलो डायरेक्ट करके भाग सकते हो कि नहीं भाग सकते, सर बोलोगे भाग सकते हैं। अब 4% कैसे है, इसको भी निपटारा कर देते हैं। देखो मैंने कहा पहले कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, और बाद में कितने परसेंट की कमी, 20% की। तो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 20 का स्क्वायर बट्टे कितना, 100। इतने परसेंट की क्या आएगी, कमी आएगी। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में 100 का भाग दोगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 4। तो 4% की क्या आ जाएगी, यहाँ पे कमी। मैंने हमेशा कहा आपको ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो 4% की कमी कौन सा ऑप्शन है, B4 बाहुबली। बोलो कोई समस्या है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ऐसी एक चीज बताओ मेरे को, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और 40% की कमी की जाती है, बिना कॉपी पेन चलाओ, मैंड लगाओ और मेरे को आंसर दो। भाई आप सोचोगे सर 40% की वृद्धि, 40% की कमी, तो 40 गुना 40 1600, 1600 में 100 का भाग दोगे तो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 16% की कमी आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे आपके पास 25% आ गया, तो 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बता दो मेरे को।
तो कितना हो जाएगा बोलो, 25 गुणा 25 बटे 100, तो 25 गुणा 25 कितना होता है 625, 625 में 100 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी 6.25% की क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, कमी आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए। अब ये तो हुई अच्छी परसेंटेज की बात, अब मान लो ऐसी कंडीशन में बुरी प्रतिशत आ गई, क्या आ गई, बुरी परसेंटेज आ गई, तब क्या करोगे? सर बुरी परसेंटेज आ गई तो अब उसका भी निपटारा है अपने पास। देखो ध्यान दो इधर, जैसे मान लो मैंने ऐसे कह दिया कि आपके पास कितना आ गया 12.5% की कमी आ गई। ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके बताओ कि 12.5% की वृद्धि की है मैंने और 12.5% की क्या की है, कमी की है, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी आएगी? देखो ऐसे क्वेश्चनों को निपटाने के लिए समझो 12.5% का मेरे को फ्रैक्शन बता दो। सर 12.5 का फ्रैक्शन हमने अच्छे से पढ़ रखा है, 1/8 होता है। मतलब पहले इसकी संख्या में पहले 8 से कितना कर दिया, 9 कर दिया, फिर दोबारा से 8 से कितना कर दिया, 9 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, 8 घंटे 64 और 9 9 81। तो 64 से 81 कितने परसेंट की वृद्धि आ रही है, इसके आधार पर निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अक्स के मान, यदि इसमें थोड़ा सा भाई करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में, मैं 1 मिनट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या रीड करोगे वो मैं आपको बताता हूं। यदि अक्स का मान y के मान से 50% कम है तो y का मान अक्स के मान से कितना अधिक है? यदि अक्स का मान y के मान से, इसकी जगह से अक्स का मान ऐसे करना है, y के मान से 50% कम है तो y का मान यहां पे, तो y का मान अक्स के मान से, y का मान अक्स के मान से कितना अधिक है? ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं। अक्स का मान y के मान से 50% कम हो तो y का मान अक्स के मान से कितना अधिक है? दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को छोड़ देगा और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझो इधर। अक्स का मान y के मान से 50% कम है, अक्स का मान, दो चीजें समझना, मैं दो वैल्यू ले रहा हूं, a बराबर मैंने लिया कितना 200 और b बराबर मैंने लिया कितना 300। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको यहां पे 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए बी का कितना प्रतिशत है, एग्जाम में देखो ऐसे वैल्यू तुलना करके पूछेगा, ए बी का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ए बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्यारे बच्चों बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत क्या है अधिक है। इस आधार पे ऐसे 4 क्वेश्चन बनते हैं और कंपैरिजन ये 4 ही तरीके से होता है। आज के बाद में आपको ये कंपैरिजन का दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो आपको, अगर आपको प्रतिशत के अंदर फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है ना, तो इन वैल्यूओं का कोई मतलब नहीं है। इन वैल्यू को लेके करोगे तब भी आपका आंसर आएगा और इनके अनुपात को लेके करोगे तब भी आपका आंसर आएगा। कौन सी कंडीशन में? जब आपको पूछे कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब आंसर किस में चाह रहा है, अगला परसेंटेज में चाह रहा है, उस कंडीशन की बात कह रहा हूं। तो मैं इस यहां पे ए अनुपात भी लिख दूं, अरे बोलो ए अनुपात भी कितना आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। तो ए बी का कितना परसेंट है, हमेशा ध्यान रखना का या से आ जाता है ना, जहां पे का, यहाँ पे क्या है का, यहाँ पे क्या है से, यहाँ पे क्या है से, का या से वाला हमेशा नीचे आता है। तो ए बी का कितना परसेंट है, इसका फॉर्मेट बनेगा ए बटे बी गुणा कितना 100। ऐसे ही दूसरा वाला बी ए का कितना परसेंट है, बोलो का वाला का आएगा नीचे, तो बी ए का बी बटे ए और गुणा कितना 100। ऐसे ही तीसरा ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, सबसे पहले ये पता करो कि ए बी से कितना कम है। तो ए बी से कितना कम है उसके लिए हमेशा क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे तभी तो पता चलेगा। और से या का वाला मैंने कहा नीचे आएगा, तो बट्टे में क्या आएगा बी और गुणा कितना 100 और प्रतिशत का साइन। ऐसे ही आपको कह रहा है कि बी ए से कितना अधिक है। अधिक पूछे तो फिर से ये पता करना कि कितना अधिक है। तो कितना अधिक करने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तभी आपका काम बनेगा। तो बी माइनस ए
बट्टे कितना, अब से किसके लगा हुआ है, ए के, तो ए और गुणा कितना प्यारे बच्चों 100%। तो यहां से सबका निपटारा कर दो। पहले का आंसर 2, ए का मान कितना है 2, कितना है, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 इंटू कितना 100, 2/3 कितना होता है प्यारे बच्चों 66, सही 2/3%। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आप बोलोगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही दूसरा वाला निकाल दो, बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2 और गुणा कितना 100। अब देखो 200 300 रखोगे तब भी वही बात आएगी, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 150% आ जाएगा। हो गया भाई। ऐसे ही देखो b माइनस ए, बी का अनुपात कितना आया 3 और ए का अनुपात कितना है 2, 3 में से 2 निकालोगे कितना 1, बी का मान कितना है 3, 1/3 गुणा 100। हमें गुणा 100 लगाने की भी जरूरत नहीं, इतना ट्रेंड कर दिया, 1/3 गुणा 100, 1/3 का प्रतिशत कितना होता है सर 33 से 1/3 होता है, तो 33 से 1/3% आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला, एक मिनट क्या मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ये वाला 1, बी माइनस ए करोगे 1 आ जाएगा, और ए का मान कितना है 2, 1/2 गुणा कितना 100, इसको हल करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? अगर ये वाली चीज समझ में आ गई तो इस ट्यूशन का निपटारा कर दो। अब मेरे को एक सिंगल लाइन में करेंगे, देखो यहाँ पे कोने में करेंगे, इतने से कोने में, समझो बात को। अक्स का मान y के मान से 50% अधिक है, मैंने कहा या से वाला आ जाए ना उसको हमेशा नीचे लेंगे। अक्स का मान y के मान से 50% अधिक है, तो मैं 50% का फ्रैक्शन बना रहा हूँ। 50% का फ्रैक्शन सर आपने अच्छी तरीके से समझा दिया, फ्रैक्शन बनाना, भिन्न बनाना। 50% का भिन्न कितना होता है 1/2 होता है। मतलब अगर पहले अक्स का मान y के मान से 50% कम है, इसका मतलब अक्स और y का अनुपात लूं मैं, यहां से अक्स का और y का अनुपात लूं तो k या से किसके लगा हुआ है y के, तो y के मान से 50% कम है, तो y का मान अगर 2 है तो अक्स का मान कितना होगा, 2 में से 1 कम आ जाएगा, तो 2 अक्स का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से अक्स और y का अनुपात आ गया। आप लोग वैसे भी हल करके निकालोगे तो अक्स और y का अनुपात कितना आएगा 1:2 आएगा। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि y का मान अक्स के मान से कितना अधिक है, तो y का मान अक्स के मान से कितना अधिक है, बोलो। यहां पे मैंने कहा ना ऐसा पूछे तो पहले क्या पता करोगे, पहले ये पता करोगे कि y का मान अक्स से कितना अधिक है। बोलो y का मान अक्स से कितना अधिक आ रहा है, 1 अधिक आ रहा है। किससे पूछ रहा हूं मैं, अब से या का किसके लगा रहा हूं, अक्स के लगा रहा हूं, तो अक्स से अक्स का मान भी कितना है 1 है और गुणा कितना 100, तो बोलो कितना परसेंट आ गया, ये परसेंटेज का साइन 1 से 1 कट जाएगा, 100% आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों आराम से इजीली इनको बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये लो भाई साहब, यदि अक्स का 90%, बी का 30% है तथा बी ए का अक्स प्रतिशत है, तब अक्स का मान ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था। ए का 90%, ए गुणा कितना कर देना 90 बराबर बी गुणा कितना कर देना 30। अगर आज आपने कल वाली क्लास नहीं देखी ना तो एक बार पहले कल वाली क्लास देखो, उसके बाद में ये वाली क्लास देखो, आपको मजा आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 3। मैं यहाँ पे क्या हो गया 3 ए बराबर कितना हो गया बी हो गया। मैंने आपको बताया था आमने सामने का मान रख दो, या फिर ए बराबर बी निकालना हो तो कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 3 है। तो कह रहा है कि बी बराबर ए का अक्स प्रतिशत हो। अब क्या कह रहा है, बी बराबर ए का मतलब गुणा और अक्स प्रतिशत हो, तो अक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे मान रख दो। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 3 और गुणा कितना अक्स। प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना हो जाएगा 100, तो अक्स का मान यहाँ से प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 100 गुणा 3 कितना होता है 300 होता है, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 300। 300 300 300 4 नंबर ऑप्शन में। बोलो कोई समस्या है क्या, अरे बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन, यदि अक्स का 80%, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक था, एक बार मैं इसको चेक कर देता हूं। 18वां क्वेश्चन, यदि अक्स y का 80% हो तो अक्स का कितना प्रतिशत y है। यदि अक्स y का 80% हो, यदि अक्स y का 80% हो तो y अक्स का कितना प्रतिशत है, तो y कोमा लगा के फिर क्या है अक्स का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन है। मेरे बोल रहा हूं उसको समझना। यदि अक्स y का 80% हो तो y अक्स का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है आपको। तो y अक्स का, सॉरी, तो अक्स का कितना प्रतिशत y है, तो अक्स का, एक मिनट, क्वेश्चन
तो x का कितना प्रतिशत, यहां कर लो भाई, कितना प्रतिशत y है, ऐसे है क्वेश्चन। यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, x बराबर y का 80% कर दो। ये लो भाई साहब 80% हटाओगे तो बट्टे में 100, 0 से 0, 2 से काट लो, ये कितना 4 और ये कितना 5। यहाँ 4x बराबर कितना हो गया, सॉरी 5x बराबर कितना हो गया, 5 इधर आ गया, 5x बराबर कितना हो गया 4y। तो यहां से प्यारे बच्चों x का मान और y, x और y का अनुपात बता दो। मैंने कहा था कल सामने वाला, तो x का कितना 4, y का कितना 5 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत, x का किसके लगा हुआ है, x के कितना प्रतिशत y है, तो y कितना है बोलो, x का कितना परसेंट y है। या ऐसे कर लो, लैंग्वेज कह रहा है वैसे की वैसे चलो, x का, मैंने x का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत आएगा वो क्या पूछ रहा है भाई, या इसको रहने दो ऐसे ही, x का कितना प्रतिशत y है बोलो, एक मिनट। x का कितना प्रतिशत y है, किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में पूछ रहा है, तो y का मान कितना है 5 आ जाएगा। का किसके लगा हुआ है, x के, तो 4 आ जाएगा और गुणा कितना 2। तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है, यहां से 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा 25, और 25 पंजे कितना 125। ये लो बात खत्म। पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो 125 कौन से ऑप्शन में है, D4, समझ गए आप। यदि संख्या अन्य संख्या से 10% कम है तथा संख्या 125 से 10% अधिक है तो बराबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, इसको रहने दो। 19 नंबर क्वेश्चन में करेक्शन है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 20, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें किसकी हैं, अंग्रेजी में है। शेष पुस्तकों में से 40% किसमें है, हिंदी में है, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी की यदि कुल कितनी है 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें ज्ञात करो। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, समझो। हमेशा ध्यान रखना 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है सर 2/5। इस 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, इस 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो हमेशा पुस्तकों की संख्या है ना, जो ऐसे भिन्न में संख्या जाती है ना, उनका गुणनफल मान लिया करो। तो मैंने मान लिया, माना पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है 25, तो माना कुल पुस्तकों की संख्या, माना कुल पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी मान ली मैंने, 25 मान ली। अब ट्यूशन का निपटारा कर दो। ये इसलिए मान लिया कट जाएगी, और 25 का मल्टीपल कुछ ही मान लो तो उसमें भी काम हो जाएगा, और कुछ भी संख्या भी मान सकते हो, बट मैंने 25 इसलिए माना कि आपका फ्रैक्शन है ना जल्दी से कट जाएगा, आपका सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आ जाएगा। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में। मैंने एक चीज बताओ, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, कुल पुस्तकें कितनी है 25 है, तो 25 का 40% का मतलब 25 का 2/5 निकाल दूं। तो इंग्लिश की बात करूं मैं, तो 25 का 2/5 करोगे, 25 गुणा 2/5, तो बोलो इंग्लिश की पुस्तकें कितनी आ गई, सर आप बोलोगे 10 आ गई, काम खत्म। शेष पुस्तकों में से हिंदी की, ये लो भाई साहब हिंदी, H4 हिंदी, हिंदी की शेष पुस्तकों में से 40% क्या है, हिंदी में है। तो शेष, अब बोलो 25 में से 10 पुस्तक अंग्रेजी की हो गई, तो शेष कितनी बच गई, सर शेष 15 बच गई। 15 का 40%, 15 का 2/5, 40% निकालो या 2/5 निकालो, दोनों का मतलब समान आएगा। तो 5 दिए 15, तो हिंदी की कितनी पुस्तकें आ गई, 6 आ गई। तो एक चीज बता दो, शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो क्षेत्रीय भाषा, ये लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा कितनी बच गई, 10 से 6 16, 16 25 में से 16 निकालोगे तो कितनी बच गई, 9 बच गई। ये लो बात खत्म। अब कह रहे हैं यदि हिंदी में कुल पुस्तकें कितनी है 4800 है। अपने को तो हिंदी से ही मतलब था, हिंदी का मान कितना आ रहा है 6, तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी 6 इकाई का मान, हिंदी में हिंदी की इकाई कितनी है 6 है, 6 इकाई का मान कितना है 4800 है। तो यहां से आपको प्यारे बच्चों एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 8 6 48 800 आ जाएगा। तो आपने कुल इकाई, कुल पुस्तकें कितनी मानी है 25 मानी है, तो इन कुल पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएगी 25 गुणा कितनी 800। अरे एक का मान 800 तो 25 × 200, तो कितनी पुस्तकें आ जाएंगी 20,000 पुस्तकें आ जाएंगी। बात खत्म। 20,000 पुस्तकें कौन सा ऑप्शन है, 4।
समझ पा रहे हो कि नहीं प्यारे बच्चों? आगे क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, इसको समझो। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर इसमें शेष का ऐसे नहीं दे रखा है तो एक चीज बताओ, कोई भी किसी आमदनी की, जो भी कितनी भी आमदनी कमा रहे हो आप, अपने आप में वो आमदनी कितना % है मेरे को ये बता दो। सर आप बोलोगे कि सर है ना अपने आप में, वो अपने आप में 100% है। चाहे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरा अपने आप में कितना है? 100% है। कोई 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसका अपने आप में कितना है? 100% है। कोई 20,000 रुपए कमा रहा है तो अपने आप में कितना है? 100% है। किसी स्टूडेंट के पास 50 रुपए हैं तो उसके पास तो वो रुपए भी उसके लिए तो कितने हैं? 100% है। तो अपने वेतन का 40% भोजन पर, तो मैं इन सबको जोड़ दूं, 40% प्लस 20% मकान पर, 20% मकान पर कर दिया, प्लस 10% मनोरंजन पर कर दिया, 10% को जोड़ दिया, और प्लस 10% किस पे कर दिया? परिवहन पर। इन सबका टोटल कितना हो गया? 40 और 40 कितना हो गया? 80% हो गया। मतलब 80% तो वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 80% खर्च कर रहा है तो कुल उसकी आमदनी कितनी है? 100% है। तो बचा कितना रहा है प्यारे बच्चों? 20% बचा रहा है। अरे सॉरी, उसकी बचत 1500 रुपए है तो 20% बचा है। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपए। तो 20% की वैल्यू उसकी है कितनी प्यारे बच्चों? 1500। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 बट्टे कितना? 20। और 100% कोई धन होता है तो किससे गुणा करोगे? 100%। तो 100% की वैल्यू 20 पंजे 100 और 15 5 75। 75 के आगे 2 जीरो लगाओगे तो उसकी कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? 7,500। कौन सा ऑप्शन? B4 बाहुबली। बोलो कोई समस्या है क्या? इससे इजी क्वेश्चन और क्या मिलेंगे? इजी नहीं है, मतलब इजी बनाना पड़ता है क्वेश्चनों को। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आराम से आपका इजी बन जाएंगे क्वेश्चन। चलो भाई साहब, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आयु नहीं, यहाँ पे आय कर लेना, उसकी आय में 20%, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्चा 15% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितनी प्रतिशत लगभग बढ़ जाएगी? कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखो भाई, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है। मेरे को एक चीज बता दो, 76% का मतलब बिल्कुल निकाल के बताओ मेरे को फटाफट से, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो। 76% का फ्रैक्शन कितना होगा? आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाओ। 76% का फ्रैक्शन मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भेजो फटाफट से। कितना आ रहा है? अरे पागलों, देखो इधर ध्यान दो। एक चीज बता दो मेरे को, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना पहले। 75% खर्च करता है, मैं ऐसे कर दूं, मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैं कॉन्सेप्ट मैं ऐसे कह दूं कि मेरी आय का मैं 20% खर्च करता हूं। कितना खर्च कर रहा हूं? 20% खर्च कर रहा हूं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। मतलब सीधी सी बात है, अगर मेरी आय कितनी है? 5 है, तो मैं उसमें कितना खर्च कर रहा हूँ? 1 खर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ जो नीचे आती है ना वैल्यू, वो तो आपकी क्या रहेगी प्यारे बच्चों? आय रहेगी। और जो ऊपर आएगी ना, ये आपका क्या रहेगा? खर्चा रहेगा। तो अगर मैं बचत पूछूं मेरी, तो बचत आय में से खर्चा निकाल दूंगा तो बोलो बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके आय में से खर्चा निकाल दूं, आय में से सर खर्चा निकाल दूं, तो क्या बचती है? बचत बचती है। बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, समझो बात, यहाँ पे 1 5 है। अगर यहाँ पे मैं आय इसकी 5 है, खर्चा 1 है, तो बचत कितनी है? 4 की है। अगर मैं यहाँ पे अनुपात को बढ़ा देता हूँ, उसकी 5 की जगह 500 कर दूं, तो बोलो उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 100। तो बचत कितनी हो जाएगी? 400। बात वही है, एक ही चीज आ रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर 5 की जगह 50 कर देता तो खर्चा कितना बढ़ जाता? 10 रुपए हो जाता। ये अनुपात का रेशियो निकालना है, इस हिसाब से निकालते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, तो 76% का भिन्न कितना होता है? 76% का 76% को 4 से काट लो तो 4 एकम 4
और कितना 4 9 36 19 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। मतलब सीधी सीधी बात है, उसकी आय कितनी है 25 है तो खर्चा कितना है 19 है। अगर उसकी आय कितनी है 250 है तो खर्चा कितना है 190। 250 190 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपका क्वेश्चन निकालने में इजी हो जाए। तो आय अगर 250 है तो खर्चा कितना 19 का, तो बचत कितनी आ जाएगी, आय में से खर्चा निकाल दोगे तो बचत उसकी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 60 रुपए। अगर यहाँ 25 लेते 19 लेते तो बचत कितनी आती 6 रुपए। बात कोई दिक्कत नहीं है इस चीज का, समझ रहे हो। अब उसकी आय कितनी बढ़ गई 20% बढ़ गई, तो 250 का 20% कितना होता है 50 होता है, तो आय 50 रुपए की वृद्धि होगी। 20% का मतलब 50 रुपए बढ़ गए, सीधी सी बात है। 250 का 20% निकालोगे कितना आएगा 50 आएगा, तो अब उसकी आय 250 से कितनी हो गई 300 हो गई। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वह अपना खर्चा 15% बढ़ा देता है। खर्चा पहले कितने रुपए था 190 था, 190 का 15% निकालो, 190 का 15% निकालोगे 109 गुना कितना 15 और बट्टे कितना प्यारे बच्चों 100। 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 29 57 होते हैं। 57 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा बोलो, 57 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, सॉरी 28 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो उसका अब खर्चा है ना 15% बढ़ा देता है, तो 190 में 28.5 जोड़ोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 190 में 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 218 पॉइंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। 218.5 हो गया। तो आय में से खर्चा निकाल दूंगा तो अब बचत कितनी आ जाएगी, 300 में से 218.5 निकाल दो तो 220 निकाल दो पहले, तो ये कितना हो गया 80 फिर कितना 1.5 81 पॉइंट कितना हो गया प्यारे बच्चों 5 हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं से कह रहा हूँ, अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का ही बनेगा। फिर से आप चाहे नोट कर लेना, टफ से अच्छा वाला क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। अब देखो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, पहले बचत कितनी थी 60, अब कितनी हो गई 81.5, तो बचत कितनी बढ़ गई बोलो 60 से 81.5 हो गई। तो इसका मतलब सर हमारी बचत है ना 21.5 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई 60 पे बढ़ गई और गुणा कितना कर दोगे 100, तो इसको मैं यहां कर रहा हूं 21.5 की बचत बढ़ गई कितने पे 60 पे और गुणा कितना 100। इस वाले पॉइंट को हटा दूंगा मैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 हो जाएगा और 215 में 6 का भाग दोगे तो 36 कितना आ जाएगा 18, 36 18 कितना बच गया 3, फिर से 35 में 6 का भाग दोगे तो 6 पंजे 30, फिर कितना आ जाएगा मतलब 35 36 लगभग 36% आ जाएगा। इसमें लगभग मान दिया तो लगभग मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 35.9 कुछ आएगा तो लगभग कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। आपको ऑप्शन में बोला कि लगभग मान बता दो, तो लगभग मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। बोलो कोई समस्या है क्या इस क्वेश्चन में, एक बार अच्छे से दोबारा से ब्रीफ रीड कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, हालांकि मैं इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। तो आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको लिखने की करने की कुछ जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों का ऐसा कैसा पीडीएफ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आराम से सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन देखना, एकदम इजीली आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर। देखो प्यारे बच्चों, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। अब मैंने इस चीनी वाला क्वेश्चन है, ये टफ से टफ क्वेश्चन बनाया है, मैं फॉर्मूला वगैरह काम में ले लूंगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट वैसे इस क्वेश्चन को समझाऊंगा क्योंकि ये जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं चाहता तो इसका इजी क्वेश्चन भी बना सकता था, 6.2 किलो की जगह में 2 किलो 3 किलो भी दे देता, वैल्यू इजीली करती, बट आप टफ से टफ वैल्यू काटना सीख गए ना तो आपका इजीली वाला काम आराम से इजीली कर दोगे। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो देखो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, मैंने कहा था रेट और क्वांटिटी आपस में रिवर्स होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। रेट 10% का मतलब कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/10 होती है, तो वृद्धि कमी हो रही है, तो पहले रेट कितनी थी 10 थी, तो अब रेट कितनी होगी बोलो 9 हो गई। सही बात है, ऐसे ही रेट और क्वांटिटी मैंने कहा था रिवर्स होती है, तो 10 का उल्टा यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो क्वांटिटी पहले से कितना बढ़ रही है 9 से कितनी होगी 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी अधिक चीनी खरीद पा रहा है, कितनी 6.2 और अपन पहले 9 खरीद रहे थे अब 10, तो कितने अधिक 9 से 10 एक अधिक खरीद रहे, मतलब सीधी सी बात है एक इकाई का मान क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, सर आप में बोलोगे एक इकाई का मान कितना दे रखा है 6.2, तो 6.2 तो इसको 9 से गुणा कर दूंगा 6.2 को, तो ये तो पहले कितनी चीनी खरीद रहा था इसका मान आ जाएगा। बट आपको क्वेश्चन ने पूछा कि चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति लाख किलोग्राम कितना है, तो कम वाला ये है, तो 10 को 6 से गुणा करूंगा, तो 10 को 6.2 से गुणा करूंगा तो कितनी किलो चीनी खरीदेगा यहाँ पे 62 किलो, और पहले कितनी खरीदेगा 9 को इसके गोलो 9 की 54 और 54 18 54 कितना हो जाएगा 55.8,
पहले खरीद रहा था 55.8 और अब कितनी खरीद रहा है 62 किलो। मेरे को एक चीज बता दो कितने रुपए में, 837 रुपए में। तो चीनी का कितना मूल्य हो जाएगा, तो 837 में किसका भाग दे दोगे। अगर अब का पूछ रहा है, चीनी का कम किया गया मूल्य पूछ रहा है, तो 837 कितना, 837 बटे कितना 62, जो आंसर आएगा पर किलोग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछता कम किया गया मूल्य न पूछ के आपको पूछता कि चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है, तो वर्तमान मूल्य कितना करते, 837 में किसका भाग देते, 837 में किसका भाग देते, 55.8 का भाग देते, 55.8 का भाग, जो आंसर आता वो आपका आंसर हो जाता। तो 837 में 62 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 आएगा जाएगा। चेक कर लेना इसको आराम से, 13 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 13.5 किलो हो जाएगा। बात खत्म। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से बना दोगे। एक बार दोबारा से ढंग से वीडियो के पीछे जाके देखो, समझो ढंग से कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ो आराम से रोक के। कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे लगा दो इसको देखने में, 1.5 घंटा लगा दो, बट आपका होना चाहिए तैयार। हर चीज का मैं कॉन्सेप्ट बता के फिर आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको तैयार होना चाहिए। ये देखो भाई, एक परीक्षा में 80% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए, 85% अंग्रेजी में फेल हो गए और 73% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे। देखो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं। जैसे मैं वेन डायग्राम की बात करूं आपको प्यारे बच्चों, तो मैंने ये वाला वेन डायग्राम बना लिया, ऐसे बढ़िया वाला, समझो इस बात को। इसको मैंने जीके का नाम दे दिया, ये लो भाई साहब जीके। इसको मैंने अंग्रेजी का नाम दे दिया, ई से लिख दिया अंग्रेजी। अब मेरे को बता दो, एक परीक्षा में 80% जीके में फेल हो गए, 85 अंग्रेजी में हो गए, 73 दोनों में फेल हुए, तो ये बीच वाला है ना, ये बीच वाला, ये 73% वाला, ये दोनों का है। तो दोनों में यहाँ 73 इतना अक्सर आ गया, तो जीके में फेल टोटल कितने हो रहे हैं, 80। तो बोलो केवल जीके के कितने बच गए, जीके में फेल कितने हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं। बट मैं अगर केवल जीके का पूछूं, केवल जीके, तो 80 में से 73 निकाल दोगे तो कितना, 7%। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं, ये काम की चीज है। ऐसे ही अंग्रेजी में कितने हो रहे थे, 85 हो रहे थे, तो 73 में से 85 निकालोगे तो बोलो कितने बचेंगे, 12%। तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं, 12%, केवल इंग्लिश में, ये केवल की बात कर रहा हूं। तो एक चीज बता दो मेरे को, केवल वाला तो ये हो गया जीके का, दोनों का ये हो गया, केवल अंग्रेजी का ये हो गया। इन तीनों को जोड़ दूं तो जीके दोनों का और केवल अंग्रेजी का, तो कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज आ गया कि नहीं आ गया, सर बोलोगे आ गया। तो कुल फेल होने वाले कितने हैं, 7 + 73 + 12, तो कितना हो गया, 92% फेल हो गया। 92% लोग फेल हो गए। तो पास टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं अपने आप में, 100%। तो 100% में से कितना निकाल दोगे, 92% निकाल दोगे, तो आपके पास पास विद्यार्थी आ जाएंगे। पास विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 8% आ जाएंगे। बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत है क्या, सर बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है हमें, 8% आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। ये लो भाई साहब, इसका मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगा, एक बार कर लिया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। अगर मान लो कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, आपको उत्तीर्ण करने के लिए 40% चाहिए, सीधी सी बात है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, एक चीज बताओ मेरे को, आपको 5% के लिए कितना चाहिए, सर हमें 5% के लिए 40% चाहिए। अगर मैं 220 अंक लेके आ रहा हूं, कितने लेके आ रहा हूं, 220 अंक लेके आ रहा हूं और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा हूं, अगर मेरे 20 अंक और आ जाते तो मैं पास हो जाता कि नहीं हो जाता, सर बिल्कुल। मैं 20 अंकों से फेल हो रहा हूं, अगर 20 अंक और आ जाते तो मेरे पास हो जाता। तो अगर 220 में मैं 20 अंक और जोड़ दूं तो ये 40% के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 40% का मतलब कितना हो गया, 240। यहां से देखो 40% का मतलब कितना हो गया, 240 हो गया। तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1% का मतलब कितना आ जाएगा, 6 अंक आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अंक है। 1% का मतलब 6 अंक है। तो कोई भी एग्जाम अपने आप में कितना परसेंट की होती है, 100% की होती है। तो कुल पूर्णांक उसके कितने हो जाएंगे, 600 अंक के हो जाएंगे। ये लो बात खत्म।
क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ मजे हो जाएंगे तुम्हारे। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसा क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है, मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई साहब, इससे भी बेस्ट से बेस्ट, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ये और भी मजेदार है। समझो कैसे। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों में फेल हो जाता है, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। समझो इस चीज को। एक विद्यार्थी है ना, एक विद्यार्थी, मैं इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ, लपड़ा ज्यादा नहीं कर रहा आपको, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट स्मार्ट तरीके से आपको करना है। एग्जाम में 20% अंक प्राप्त करने थे बट 30 अंकों से फेल हो गए। एक चीज मेरे को बता दो, 20% तो उसने लेके आए है, अगर उसको 30 अंक और आ जाते तो वो बंदा पास हो जाता कि नहीं हो जाता? इतनी सी चीज बता दो मेरे को। सर एकदम सही बात है, 30 अंक और आ जाते ना तो वो बंदा पास हो जाता। ऐसे ही एक सेम परीक्षा है, दूसरा विद्यार्थी कितने अंक लेके आ रहा है? 32% लेके आ रहा है, बट 32% लेके आ रहा है, बट वो पास होने वाले अंकों से कितने अंक अधिक लेके आ रहा है? 42। अगर उसके 42 अंक अधिक नहीं आते, मेरे को एक बात बताओ, तो पास होने वाले जितने अंक रहते कि नहीं रहते? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो अगर मैं 32% में से 42 अंक निकाल दूं तो ये पास होने का जुगाड़, पास होने वाले उतने अंकों के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर आप बोलोगे बिल्कुल। इस चीज को दोबारा से सुनना ढंग से। 20% अंक लेके आया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। यहां तक पास होने का काम हो गया। एक विद्यार्थी 32% लेके आया बट पास होने से 42 अंक अधिक लेके आ गया, तो 42 कम कर दोगे तो पास होने जितने अंक बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? सर आप बिल्कुल बच जाएंगे। परसेंटेज को एक तरफ निपटा दो, अंकों को एक तरफ निपटा दो। यहाँ 32 है, यहाँ 20 है, तो 20 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना परसेंट बच जाएगा? 12% बच जाएगा। 12% के बराबर बोलो, ये 42 अंक इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 42 और 30 कितने हो जाएंगे? 72 अंक हो जाएंगे। यहां से कोई समस्या है क्या? इतना तो मैं करता हूं कि आपको इतनी फास्ट तो होनी चाहिए। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 6 अंक आ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, 1% में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है? तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। तो एक चीज बताओ, 20% तो है, 30 अंकों में कितनी परसेंट बनेगी? 1% 6 अंकों में बनती है, तो 30 अंकों में कितनी परसेंट बनेगी? 5। 30/6 कितनी? 5%। तो पास होने का जुगाड़ कितना हो गया? पास होने के लिए बोलो कितना? 20% और प्लस कितना? 5%। तो कितना परसेंट पास होने के लिए? 25% उसको पास होने के लिए चाहिए। 25% कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, 25% कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई एग्जाम में। इस तरीके से करोगे ना, निपार तुरंत सेकंडों में निपार हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो। ये लो भाई साहब, चुनाव करवा देते हैं। चुनाव भी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से क्या हो गया? हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई साहब एक चीज बताओ, 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त किए, तो दूसरे को आपको क्या लग रहा है कितने किए होंगे? 70। अरे जाहिर सी बात है, मेरे को 30 मिलेगा, आपको कितने मिलेंगे? 70। आपको 30 मिल रहा है, मेरे को कितने मिलेंगे? 70। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किंतु वह 210 में तो से हार गया। तो एक चीज बता दो, मेरे को 70 मिले, आपको 30 मिले, तो मैं कितने परसेंट से जीत गया यहाँ पे? सर इनका डिफरेंस करेंगे तो 40% से जीत गए आप। तो 40% का वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 210 दे रखी है। तो यहां से 1% की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? 210 बटे कितनी? 40। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा कितने से कर देना? 100 से गुणा कर देना। निपटारा 0 से 0, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 5, और इसको 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 105। 105 को 5 से गुणा करोगे तो 525। तो बोलो कितने? कुल मतों की संख्या कितनी थी? 525 थी। बात खत्म। सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन और आपको क्या मिलेगा बोलो? अरे कोई दिक्कत है किसी को? किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का कितना मिल रहा है? 55% मिलता है। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का कितना है? 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई साहब देखो इजी क्वेश्चन है। इस बार आपको कुल मतों की संख्या दे रखी है, आपने कुल मतों से दे रखे तो कुल मतों से निपार कर देते, क्यों घुमा फिरा कितना कंफ्यूज करें? एक चीज बताओ, कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। एक को वैध मतों का कितना मिला?
वैध मतों का बोला है, जबकि अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। तो इसका 7,500 का 20% में अवैध मत निकाल दूंगा तो वैध मत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 7,500 का 20% निकालोगे तो 1,500 मत हो जाएंगे। तो 1,500 मतों को घटा दूंगा तो ये 6,000 मत कौन से बचेंगे सर? ये 6,000 मत है ना, वैध मत बचेंगे, वैध मत। एक चीज बताओ मेरे को, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55 मिला, इसको वैध मतों का कितना मिला? 55% मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 6,000 का। बोलो, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी है? तो इसको 55 मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। बात खत्म, बात खत्म। 6,000 का 45% निकालो, कौन सा आंसर दे रहा है वही उत्तर। तो 6,000 का 45% गुणा 45 और बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 45 को 6 से गुणा करोगे, 45 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 90, और 90 को फिर 3 से करोगे तो 9 27, तो कुल कितने आ जाएंगे? 2700। गुणा कर लेना, 2700 आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। इससे जी और क्या चाहिए आप लोगों को? बोलो, अरे बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से देखो एकदम इजी है, अगर आप लोग मेरे साथ रहना, बन के रहना। मैं से कह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज, इसके बाद में अपन अनुपात समानुपात, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, SICIs, डाटा वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का ऐसे चुटकियों में निपटारा कर देंगे एकदम बढ़िया से, शानदार लेवल से। सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यू बने रहना है। एक दिन में मिस कर दिया ना, क्लास में दोबारा से रिपीट करके देखो, हकीकत कह रहा हूं आपका सारा काम हो जाएगा। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,80,000 है। इसमें 10% की वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1,80,000 का अपन कैसे करते हैं? 10% की वृद्धि हो रही तो 110, सॉरी 110 बटे कितना? 100। दूसरी बार में 110 बटे कितना? 100। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। 18 को 11 गुणा 11 गुणा 11, देखो 11 इकाई अंक 8, इकाई अंक 8 सब में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 11 को 11 से गुणा करोगे 121, 121 को किससे गुणा करोगे? 18 से, तो 8 8 दूनी 16, छक्का क्या कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक है, 8 है कितना? 9, और यहाँ कितना आ गया? 1 2 1, 8 7 9 2 11 और 1 1 2, 2178, 2178 और 00, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कितना मान आ जाएगा? 2178 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, अगर किसी बंदे को है ना एकदम जीरो लेवल से, फिर से मैं बता रहा हूँ, 4th ग्रेड का तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे के लिए जीरो लेवल से एकदम मैथ करनी है। इसके लिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, चंद्रभान मैथ्स, CHNDRABHAN, चंद्रभान मैथ्स, इसके नाम से चैनल है। मैं यहाँ पे एकदम 0 to हीरो वाली क्लास, कौन सी? 0 to हीरो, 0 to हीरो, जो आप लोग दुनिया की कोई भी एग्जाम दे लेना, किसी भी एग्जाम को दोगे ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन फाइट होगा आपका, उस आधार पर मैं ये क्लास करवाने वाला हूं। ये अभी आपके लिए MCQ, अपने पास समय कम है, वो वाला मेरा कोर्स है ना, कम से कम बहुत लंबा चलेगा, है ना, और इतना भी लंबा नहीं चलेगा, बट मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर वहां आपने ये कंटेंट पढ़ लिया ना मेरा वाला, जिंदगी में आपको दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे बच्चों, एक प्लेट के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब इसका मूल्य इतना हो जाता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? भाई दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। मैंने मान लिया 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? अक्स था, अक्स में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की, तो मैंने कहा था 3 बार आ रहा है तो 3 बार कर दो, 110/100, 110/100 गुणा 110/100, और ऐसा होके ये मूल्य कितना हो गया? 1996500। इसको हल कर लेना प्यारे बच्चों, यहां से x का मान निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मेरे को किस में चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। देखता हूं कितने बच्चों के कमेंट्स आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलो 31, इसका PDF डाल दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? मेरे को एक चीज बता दो, 20 लीटर स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। अगर 20 लीटर है आपके पास कोई भी फैक्टर, उसमें 10% पानी है, तो पानी और एल्कोहल, पानी और स्प्रिट, इनका अनुपात कितना हो जाएगा? पानी और स्प्रिट
20 का 10% करोगे तो पानी तो 2 लीटर हो गया, और स्प्रिट कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। कोई दिक्कत है? पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने पे, एक बात बताओ, पानी की मात्रा में 25% कर दूं तो पानी की मात्रा 25% कर दूंगा तो स्प्रिट की मात्रा कितनी बच जाएगी, 75% बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? अब मुझे नहीं पता पानी में कितना बढ़ा रहा हूं, बट मुझे इतना पता है कि 75 स्प्रिट है ना, कभी चेंज नहीं होगा, स्प्रिट 18 लीटर ही रहेगा, बट स्प्रिट की 18 लीटर रहेगा, बट इसकी मात्रा मेरे को पता चल गई, ये क्वांटिटी में कितना है, 75% है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये मिश्रण है, ये 100% का है, इसमें 75% क्या है, स्प्रिट है, और इस 75% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 18 दे रखी है। तो मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, 18 बट्टे कितना, 75, और मैं 100% का मतलब कुल मिश्रण निकाल लूंगा। कुल मिश्रण कितना है ये, तो 25 से काट लो, 25 तो 75, 25 चौक 100, 4 से काट लो 6, तो कुल मिश्रण कितना लीटर बन गया, अब 24 लीटर बन गया। कितना लीटर बन गया, 24 लीटर बन गया। अब ये 24 लीटर कब बना है, पहले 20 था, अब 24 हो गया, तो क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया। तो भाई साहब कितना लीटर पानी मिलाया है, सर हमने 4 लीटर पानी मिलाया, बात खत्म। कौन सा आ जाएगा, A4 आंटी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? एक अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। 40% एल्कोहल में 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डाले गए नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? एक चीज बताओ मेरे को, 40% एल्कोहल के मतलब इसमें एक तो क्या है, एल्कोहल है, ऐसे लिख देता हूं, और एक इसमें वाटर यानी पानी है। अब 5 लीटर की मात्रा है भाई साहब, 5 लीटर है इससे टोटल, तो 5 लीटर में 40% एल्कोहल है, तो 5 का 40% निकालोगे, इसका मतलब 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, इसका मतलब 3 लीटर क्या है, पानी है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 लीटर पानी डालने पर अगर मैं 1 लीटर पानी और डाल देता हूं, ये लो भाई साहब 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया मैंने, तो विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी भाई साहब? अब जो 1 लीटर और पानी डाल दिया तो टोटल मिश्रण कितनी लीटर हो गया, 2 3 1 3 2 5 6 लीटर का हो गया टोटल मिश्रण। कोई दिक्कत है कि किसी को? अब पूछे किसकी मात्रा है, एल्कोहल की मात्रा। एल्कोहल तो वही 2 लीटर है, तो 2 लीटर एल्कोहल है, कितने पे है, 6 पे है, और गुणा कितना, 100, तो 2 से काटोगे कितना, 3, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये लो भाई साहब, बात खत्म। कितना परसेंट है, 33 सही 1/3%। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो ध्यान इधर, ये हमारी राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 7 टेस्ट हैं, जिसकी मात्र और मात्र फीस कितनी कर रखी है, 51 रुपए। दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे इजी टेस्ट सीरीज है, कम से कम 5000 टेस्ट सीरीज बिक चुकी है। अगर आप लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करो, और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि टेस्ट लगाने शुरू कर दो। इसके भी 1 महीने एग्जाम है, और राजस्थान पुलिस की मात्र रामबाण टेस्ट सीरीज बनाई हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कुल 15 टेस्ट हैं, और मात्र कितने रुपए में है, 99 रुपए में है। ये ऊपर कमी समय के लिए है प्यारे बच्चों। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो ये 100 रुपए 50 रुपए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो इतनी सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये वाली टेस्ट सीरीज खरीदो, मैं ऐसे कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी खरीदो, बट अगर आपने कोई भी खरीद ली तो उसको लगाओ। ठीक है, और डिफरेंस देखना है, कंटेंट देखना है, क्वालिटी देखनी है, और सिलेक्शन ओरिएंटेड देखना है, तो हमारी टेस्ट सीरीज को खरीदो। आप वो खुद को एनालिस कर लोगे कि हाँ यार वास्तव में शानदार है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अभी एक क्लास और मैंने परसेंटेज की, फिर परसेंटेज का निपटारा खत्म, फिर आगे से अपने एकदम और भी शॉर्ट कर दूंगा, मैं एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड सारी चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।